आपने देखा कि एम्बेसडर जिसमें बोल रहे थे प्रशांत जी, मेरी बहुत तारीफ की उन्होंने, बहुत प्रेस किया। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो देखने में जरा ठीक ठाक नहीं होता है घर में, तो उसकी कायदे से डेंटिंग, पेंटिंग और सेंटिंग की जाती है। तो वर्ड्स के माध्यम से वो हमारी डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग कर रहे थे। अब मैं नहीं जानता कि मुझे कितने लोग इसमें से पहले से जानते रहे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि भारत के रहने वाले हैं तो कभी न कभी तो नाम सुना होगा, ऐसा मेरा मानना है। और आज आप लोगों से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। सबसे पहले तो मैं सत्य साई बाबा स्कूल के चिल्ड्रंस को अपनी तरफ से कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। वैसे दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो वहां के इंडियन डायस्पोरा से प्रायः मेरा मिलना होता है। तो लाओस आया था तो आप लोगों से भेंट हो गई, मुझे अच्छा लगा और मेरा यह सौभाग्य है कि आप लोगों से मुलाकात हो गई। और मैं देखता हूं कि लॉस एंजल्स से लेकर लाओस तक जहां भी इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा ने एक अपनी आइडेंटिटी बना रखी है, एक अपनी पहचान बना रखी है और पहचान के साथ साथ अपना एक सम्मान भी बना रखा है। दोनों इंडियन डायस्पोरा ने जहां पर भी, मैं तो समझता हूं कि 25-30 कंट्रीज में तो इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस कर ही चुका हूं, यूएस से लेकर चाइना तक सभी जगह। लेकिन आप सब भारत को लेकर भी तरह तरह की खबरें, न्यूज आपको मिलती होगी कि भारत में इसमें क्या हो रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। 2014 से हमारी गवर्नमेंट सेंटर में है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2014 के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेचर बढ़ा है। पहले भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी सीरियसली लिया जाना चाहिए, जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाता था। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की है, यह कोई छोटी बात नहीं है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर का सम्मान यदि दुनिया के देश में होता है, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर जिस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है उस कंट्री का सम्मान हो रहा है। मैंने दुनिया के लगभग 19 देशों में, जहां तक मेरी जानकारी है, 19 कंट्रीज में, कि कितनी है, 17 है, 17 कंट्रीज में उनके यहां का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, उस सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री को नवाजा है। ये भारत का सम्मान है, केवल प्राइम मिनिस्टर का व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, यह भारत का सम्मान है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और भारत की इकॉनमी की साइज को लेकर, पहले भारत लोग कहते थे गरीबों का देश है, पुअर कंट्री है, लेकिन आज भारत की वैसी स्थिति नहीं है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी, जैसा मैंने बताया, धारणा बदल गई है। 2014 के पहले भारत इकॉनमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, 11th पोजीशन थी। और 7-8 वर्षों के अंदर ही यही भारत जंप लेकर इकॉनमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर खड़ा हो गया। और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि जबकि भारत इकॉनमी की साइज के मामले में 2027 आते आते दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। ये तो मेजर अचीवमेंट है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 2047 आते आते हमारा देश डेवलप्ड कंट्री बनेगा। डेवलप्ड कंट्री बनेगा तो कहां खड़ा होगा, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चाइना, हम कहां खड़े होंगे अभी फोरकास्ट नहीं करना चाहते।
लेकिन लक्ष्य बड़ा है, टारगेट बड़ा है। ये हम लोग को लीजिए और छोड़िए, मैं यदि कहूंगा तो आप लोग नहीं मानेंगे। दुनिया का सबसे ताकतवर देश यूएस माना जाता है, अमेरिका है। वहां की जो भारत में एम्बेसडर है मिस्टर गर्गसेटी, मैं समझता हूं कि एम्बेसडर से बढ़िया उस देश को कौन समझता होगा। यूएस अमेरिका के एम्बेसडर है मिस्टर गर्गसेटी, जो भारत में है। उन्होंने एक जगह बोलते बोलते ये कहा था कि इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया, if you want to see the future come to India, if you want to feel the future come to India, if you want to work on the future come to India. अब आप समझ लीजिए भारत क्या है, ज्यादा कुछ कहने की स्थिति नहीं है। अब स्टार्टअप, आप जानते होंगे आजकल स्टार्टअप का जमाना है, यूनिकॉर्न बन रहे हैं, स्टार्टअप बन रहे हैं, नए नए रिसर्चेज हो रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी। स्टार्टअप 2014 में जब हम लोगों की गवर्नमेंट बनी ही बनी थी तो उस समय भारत में अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 थे। आज उनकी संख्या बढ़कर मोर देन 1,30,000 हो गई है विद इन 10 ईयर। 1,600 से बढ़कर 1,30,000 अप्रॉक्सीमेटली हो गई। यूनिकॉर्न मैंने जिनकी पूंजी पूरी मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन से के आसपास होती है, उनको यूनिकॉर्न मानते हैं। यूनिकॉर्न की संख्या भी भारत में 120 से अधिक हो गई। माने पूरे वर्ल्ड में हर 10वां यूनिकॉर्न किसी देश में है तो भारत में है। अब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस समय जमाना है, चारों तरफ बहुत चर्चा हो रही है कि फला देश आगे निकल रहा है, फला देश। आज मैं फोरकास्ट आपको कर रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जल्दी ही कुछ ही वर्षों के अंदर भारत नंबर 1 बनेगा। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो भी चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, और सब कुछ भारत में मौजूद है। मेरा पक्का विश्वास है। और चाहे भारत की आज हालत यह है कि चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज सामने क्यों ना आ जाए, कोरोना का चैलेंज ये कोई साधारण चैलेंज नहीं था। हमारे यहां वैक्सीन नहीं बनती थी कोरोना की, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सारे साइंटिस्ट का हौसला बढ़ाया और कहा कि जो भी खर्च होगा सब करेंगे। उनकी पीठ पर हाथ रखा और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने करिश्मा कर दिया। कुछ कोलैबोरेशन वगैरह किया दूसरी कंट्रीज के साथ, और हम लोगों ने इतना वैक्सीन जो है प्रोड्यूस किया कि आपको जानकर खुशी होगी कि अपने देश में लोगों को 220 करोड़ डोज वो तो लगाई ही लगाई, दुनिया के 100 कंट्रीज को भी वैक्सीन प्रोवाइड किया था कोरोना के दौरान। जिस कंट्री के पास वैक्सीन हो ही ना, वो दुनिया के 100 अपने देश में लगाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दुनिया का कोई देश हो, इंक्लूडिंग यूएस, सभी सिटीजन को कोरोना की 2 डोज 3 डोज लगी हो यह आवश्यक नहीं है। भारत में सबको लगी है। भारत में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको कम से कम 2 डोज न लगी हो। क्यों आप लोग बैठे हैं, लगी कि नहीं? सबको लगी होगी। यह है गवर्नमेंट की एफिशिएंसी। यह कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं, चीजें तो बहुत हैं। मैं भाषण दूंगा कम से कम 3 घंटा भाषण, लेकिन तब तक आप लोग भाग खड़े होंगे। ये स्थिति कई मामलों में देश बहुत आगे जा रहा है। अब आपने देखा होगा इस समय जो लगभग 2.5-3 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, जो ही यह वार शुरू हुई थी बराबर रशिया की तरफ से भी बम, तोप, गोली, मिसाइल चल रहे थे, यूक्रेन की तरफ से भी चल रहे थे।
वहां भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स, अप्रोक्सिमेटली मोर देन 30,000 की स्टूडेंट्स जो है यूक्रेन में पढ़ते हैं। कोई मेडिकल कोर्स कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कोर्स, कोई मैनेजमेंट कोर्स। स्वाभाविक है कि उनके फादर मदर, उनके गार्जियन जो भारत में रहते हैं, उनको इस बात की चिंता हुई कि क्या होगा हमारे बच्चों का। वो प्राइम मिनिस्टर से मिले, उन्होंने कहा साहब जो भी हो हम नहीं जानते, लेकिन जैसे भी हो इस समय बराबर बम तोप और गोले चल रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, कब हमारे बच्चों की जिंदगी चली जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आप उन्हें भारत ले आइए। जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया उसको भारत ने करके दिखा दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन से बात की, तुरंत यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और आपको जानकर खुशी होगी 4.5 आवर, 4.5 घंटे के लिए वार रुक गया और 22,000 से अधिक भारत के बच्चे भारत आ गए। यह है भारत की ताकत। अब इस समय हेल्थ इंश्योरेंस भी सबको प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, और 70 ईयर्स के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए एकदम बिल्कुल फ्री करके 5 लाख रुपए तक का अप टू 5 लाख एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट आपका होगा। और गरीबों को तो दिया ही है, पहले से ही दे रखा। तो गवर्नमेंट ने वैसे तो बहुत काम किया है, देश हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और भी आगे बढ़ेगा। और इतना ही नहीं बल्कि हाल में ही हमारी सरकार ने तो, हमारे वैज्ञानिकों ने भी कमाल किया, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैंने ऐसा कमाल किया है जो कि दुनिया के, अभी एक मिसाइल तैयार की है हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, गजब की मिसाइल है, लेकिन बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा उसको आपको। हमारे देश की सेना भी अब ताकतवर है, बहुत मजबूत है। और आप लोग जहां जहां हैं, मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ भारत को कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, भले ही दुनिया के दूसरे देश में। लेकिन इतना मैं आप सबसे कहूंगा, जिस कंट्री में हैं उस कंट्री के प्रति भी आपका कमिटमेंट होना चाहिए। लाओस में है, लाओस में काम कर रहे हैं, लाओस के साथ भी वफादारी चाहिए, ईमानदारी चाहिए। यही हमारे इंडियन की पहचान है। इस अपनी पहचान को बनाकर रखना चाहिए, ताकि इंडियंस पर सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी में लोग विश्वास कर सकें, भरोसा कर सकें। ये इंडियन है, इसलिए इन पर भरोसा किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। ये धोखा नहीं है, ये हमारा चरित्र है, यह भारत की विशेषता है। इसको बनाकर रखिए आप लोग, मैं चाहता हूं, और आप लोगों ने बनाकर रखा भी होगा। अब भारत तो आपकी मातृभूमि है ही, अब माता को तो कोई छोड़ नहीं सकता, वहां से तो आपका रिश्ता बना ही रहेगा। भारत की आर्थिक हालत की मैं चर्चा कर रहा था, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस समय हमारे पास $675 बिलियन। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक्सपोर्ट जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जितना रहता था उससे कम ही होता, अब अधिक होने लगा होता है। भारत आर्थिक दृष्टि से और साथ ही साथ सैन्य दृष्टि से भी लगातार मजबूत हो रहा है। और मेरा पक्का विश्वास है कि जल्दी हमारा भारत, बहुत काम हुए हैं, बहुत काम, उन सारे कामों की चर्चा मैं बहुत डिटेल में करूंगा तो लंबा समय लगेगा, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। अभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितनी तेजी के साथ हमारे भारत में हो रहा है, मैं केवल कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूं। पहले 2014 में एयरपोर्ट्स की संख्या हमारे यहां 74 थी, आज बढ़कर मोर देन 150 हो गई 10 साल के अंदर। एक ऐसा एयरपोर्ट
महाराष्ट्र में बाड़वन पोर्ट उसे बोलते हैं, इतना बड़ा पोर्ट बन रहा है, इतना बड़ा पोर्ट बन रहा है कि इस समय भारत में जितने सारे पोर्ट्स हैं उन सारे पोर्ट की जितनी कैपेसिटी है उससे भी बड़ी कैपेसिटी एक पोर्ट की हो रही है, जिसका इस समय निर्माण हो गया है, ये बाड़पर पोर्ट की है। उसकी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आधारशिला रखी है। बहुत सारे काम हुए हैं, मैं समझता हूं बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग खाने पीने के लिए बैठे होंगे। भोजन के समय भाषण लंबा नहीं होना चाहिए। यहीं पर मैं आप बात समाप्त करता हूं, लेकिन आप लोगों के बीच आकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई है। आप सबको बहुत बहुत